हमारा टॉपिक है वेट स्टोन ब्रिज या वेट स्टोन सेतु। ठीक है, तो लिख रहे हैं भैया वेट स्टोन सेतु, या इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, यही कहते हैं वेट स्टोन ब्रिज। क्या है ये? क्या लग रहा है तुम्हें? वेट स्टोन, कुछ हिसाब मत लगाने लगना कभी इंग्लिश में तुम तेज हो और हिसाब लगाओ। वेट मतलब ठीक है गेहूं, ठीक है, और स्टोन मतलब पत्थर, ऐसा कुछ। ठीक है, वेट स्टोन सेतु या वेट स्टोन ब्रिज, ये एक साइंटिस्ट का नाम था। इन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया था जिससे कि हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। ना समझ में आया? तो मेरे पास एक वायर लेगा है, मान लो ये वायर है, तार है, तुम बोले सर इसका प्रतिरोध कितना होगा, तो हम उस युक्ति के सहारे, वेट स्टोन ब्रिज के सहारे इसका अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। मैं बता दूंगा कि भाई इसका 10 ओम है, उसमें लगाने के बाद बात समझ में आ गई। तो उसे ही कहते हैं वेट स्टोन ब्रिज। ये ब्रिज की तरह बनाया गया था। ब्रिज मतलब पुल, सेतु, हिंदी में सेतु, इस टाइप जैसे पुल होता है ना, यूँ। अभी समझ में आ जाएगा, मैं डायग्राम बनाऊंगा। ये बात समझ में आ गई क्या हुआ है? ठीक है, तो ये बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, वेट स्टोन ने अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए एक युक्ति का आविष्कार किया, जिसे वेट स्टोन सेतु कहते हैं। यहां तक बताइए सही है? अब क्या डालेंगे हम? सिद्धांत, फिर इसकी वेट स्टोन सेतु के संतुलन की शर्त। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। क्या है सुनो, नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा हमारा? सिद्धांत। नेक्स्ट हेडिंग है ना सिद्धांत। क्या है इसका? इसमें ए बी सी डी, ठीक है, इसमें ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक की कर दो कि प्रत्येक भुजा से 4 प्रतिरोध P Q R व S जोड़े गए हैं। सही है, अभी डायग्राम बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। सिद्धांत कर रहे हैं हम। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसमें क्या है, एक चतुर्भुज लेंगे। देखो मैं बना देता हूँ, बल्कि तो उससे आसान लगेगा, बल्कि तुम खुद लिख दोगे। एक किस्म से रचना कर रहे हैं हम। देखो कैसे लगाए जाते हैं प्रतिरोध। देख लेना कैसे बना रहा हूँ, ऐसे बना के आना तुम्हें साफ सुथरा करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंटर में आ जाता है। ये बताओ, ये साइड और ये साइड बराबर हो गई, देखो ठीक है, बराबर रखनी। उसके बाद ऐसे लेना है, ऐसे लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैटरी लगा देंगे, यहाँ पर भी कुंजी लगा देंगे। ऐसे लेना, क्लियर? ये क्या बना दिया हमने? समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। क्लियर? एक कुंजी ये हो गई, की मतलब K1, एक की ये हो गई K2, के मतलब स्विच है ना, कुंजी। ये बैटरी हो गई भैया हमारी, ठीक है। और ठीक है, ये 4 प्रतिरोध हो गए P Q R S।
ऐसे ही लेना जैसे मैंने लिए हैं PQRS, और यहाँ बीच में क्या लगा दिया हमने, गैल्वेनोमीटर, धारा मापी। क्या है ये, धारा मापी। ठीक है, ये होता है भाई व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो एस है ना, एस, ये अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का, मतलब ये अज्ञात प्रतिरोध ही है। एस क्या है यहाँ पर, अज्ञात बताया गया है। ठीक है, पी क्यू और आर हमें ज्ञात होते हैं, ज्ञात मतलब पहले से पता होते हैं, और एस हमें क्या होता है, निकालना होता है। जैसे तुम मेरे पास वायर लाए कि सर इसका प्रतिरोध बता दो, तो उसे मैं यहाँ पे लगा दूंगा इसके बीच में। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आ जाता है एक P/Q = R/S। तो देखो ये और ये हमें पहले से पता था, हम इन सब की वैल्यू लगाएंगे, एस निकाल लेंगे। निकाल नहीं सकते हो, ठीक है, ये भी हम प्रूफ करेंगे इसी टॉपिक में। क्लियर है, शुरू करें। अब देखो क्या लिखवाया था हमने इसमें, ABCD समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा से 4 प्रतिरोध PQRS जोड़े गए हैं। क्लियर है, तो ये बात कर दी हमने, और जो जो चीज़ें तुम्हें दिख रही हैं वो सब लिखते रहो। ठीक है, बिंदु मतलब ए को बैटरी और K1 के सहारे C से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, बिंदु A व C के बीच बैटरी व कुंजी, क्या लिखा हुआ है, कुंजी K1 लगा दी जाती है। बताओ सही है, ये बात खत्म कर दी हमने। अब क्या रही है हमारा, B और D के बीच क्या दिख रहा है तुम्हें, गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी, और ये क्या है, K2। ठीक है, भुजा BD के बीच एक धारा मापी व कुंजी K2 को जोड़ दिया जाता है। इनको इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि K2 को दबाने पर भी G में कोई विक्षेप ना हो। इन्हें B और D के बीच इन दो चीज़ों को इस टाइप से जोड़ा जाता है कि अगर हम कुंजी K2 को दबा भी दें तो इसमें कोई करंट फ्लो ना हो, जिसकी वजह से मतलब इसमें कोई विक्षेप ना हो। यहाँ पे सुई होती है लगी भी, जो हमने G बना दिया। ठीक है, सुई मतलब हिले ना, कोई विक्षेप ना हो, ये इस प्रकार लगाया जाता है सिस्टम। ये भी याद रखना, तो मैं व्हीटस्टोन सेतु का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाली बात, इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न ना होना चाहिए। अगर इसमें विक्षेप उत्पन्न हो गया, इसमें वायर में करंट आ गई, तो समझ लो व्हीटस्टोन सेतु नहीं है। क्लियर, ये बता दो यहाँ तक कोई बात समझ में ना आई हो तो। और आगे लिख रहा हूं वैसे। ठीक है, संतुलन की शर्त क्या है इसकी, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त। ठीक है, इसी में व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त क्या है, P/Q = R/S। ये हमें प्रूफ भी करना है अगले पॉइंट में। ठीक है, तो तुम्हें याद होनी चाहिए। कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त बताइए। ठीक है, तो क्या बताओगे, P/Q = R/S। अगर इन दोनों का अनुपात के बराबर है तो समझ लो व्हीटस्टोन सेतु है, इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ। ये बताइए फॉर्मूला परिभाषा समझ में आ गई, कोई ऐसी बात तो नहीं लगी भारी सी जो समझ में ना आई हो। क्लियर है, आगे बढ़े, तो मैं इसे साफ कर देता हूं, है ना, ये नोट कर लो आप पहले प्लीज। और आपसे एक रिक्वेस्ट थी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शहजाद सर एकेडमी है ना, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, बेल आइकन जो होता है उस पर। ठीक है, ऑल पर, तो जिससे कि आपको जैसे मैं वीडियो डालूँ अगली, तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना, ज़रूर करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम क्या करेंगे बता, क्या करेंगे, अब हमें ये प्रूफ करना है P/Q = R/S कहाँ से आया। ठीक है, ये प्रूफ करना है, 3 नंबर में आ जाता है, तो देखते हैं, करते हैं। ठीक है, क्या चल रहा था हमारा टॉपिक, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर,
तो अब हम यही हेडिंग डाल रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग इसी के नीचे डालोगे, जो सिद्धांत लिखा था, सिद्धांत के नीचे क्या डालोगे, ये व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त का निगमन। ठीक है, ये हेडिंग हो गया हमारा, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त का निगमन, मतलब P/Q = R/S ला के दिखाओ। तो देखो पहले आप बात सुनो, अगर ये ना लिखा है पेपर में कार्यविधि आ जा, तो इसी पूरी लाइन की जगह क्या लिख देना, कार्यविधि। और वो क्या है, व्हीटस्टोन सेतु क्या है, उसका सिद्धांत तथा कार्यविधि लिखिए, तो यहाँ पे लिख देना कार्यविधि। कार्यविधि ही कर रहे हैं हम एक किस्म से, या ऐसा कहते हैं निगमन, तो ये लिख देना जो मैंने लिखा है। ज़्यादातर वैसे ये पूछता है। ठीक है, शुरू करते हैं। एक बात बताओ, ये बैटरी है लगी हुई, तो इसमें से करंट फ्लो हुई होगी, निकली होगी। ठीक है, माइनस होता है, ये प्लस होता है, प्लस से करंट निकली, आई जा रही है भाई। यहाँ आने के बाद क्या हुआ होगा, ये पॉइंट पर दो जगह ना बटी होगी, कुछ इधर और कुछ इधर। क्लियर? जो इधर गई उसका नाम रखा हमने I1, जो इधर गई उसका नाम रख दिया हमने अपने पास से I2। क्लियर है? अब एक बात बताओ, I1 ये जा रही थी, तो यहाँ आने के बाद क्या होगा, बटेगी? नहीं बटेगी। अभी क्या कहा मैंने, इसमें करंट आनी नहीं चाहिए इतनी सी भी। अगर I1 में से ज़रा सी भी करंट इस पर आ गई तो समझ लो व्हीटस्टोन सेतु के शर्त का निगमन नहीं होगा। ठीक है, संतुलन की शर्त का निगमन नहीं होगा। क्लियर है? तो अब क्या कहूँगा, अब मैं पूछूँ, अब बताओ क्या होगा, तो तुम कहोगे सर फिर तो ऐसी चली आएगी, I1 आई थी तो I1 ही इसमें को चली आएगी, क्यों मेरे को ये बता दो, बात समझ में आ गई? सी पर पहुंच गई। इसी प्रकार I2 इधर को जाएगी तो वो भी बटेगी ना। अगर हम इसे दबा भी देना स्विच को, K2 को, तो बटेगी नहीं, जाएगी नहीं इधर को। इस प्रकार लगाया जाता है पूरा सिस्टम। तो I2 ही इसका मतलब S में चली जाएगी। अब बताओ, अब ये कंप्लीट हो गया चित्र, अब हुआ है कंप्लीट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे समझाया यही बात जो मैंने अभी बोली तो मैं समझाने में, वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यदि बैटरी से I धारा प्रवाहित की जाती है तो बिंदु A पर वे I1 व I2 में क्या हो जाती है, बट जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हमें तो P/Q बराबर R/S निकालना। अब क्या करें, तो पता किरचॉफ का नियम काम करेगा। अब यहाँ पे अब तुम ये समझा ना पाओगे कि इसमें कैसे करें, कौन सा श्रेणी क्रम, कौन सा समांतर क्रम भाई। तो अब आ जाओ यहाँ पर, तो एक तो 5 हमारे पास ये हो गया, A B D A, किरचॉफ का नियम। अगर आपने किरचॉफ का नियम ना देखा हो तो प्लीज़ उसकी वीडियो भी ज़रूर देखें। ठीक है, किरचॉफ का नियम क्या है, A B D A, कौन से 5 की बात कर रहे हैं हम, 5 A B D A से। और कौन सा नियम लगा रहे हैं हम, किरचॉफ का। मैंने बताया था किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उसका भी नाम है, जो पहला है उसका भी नाम है। तो हम किरचॉफ के दूसरे नियम पे कर रहे हैं, तो किरचॉफ के वोल्टा नियम से। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उसका नाम है वोल्टा नियम। ठीक है, और एक और होता है लूप का नियम, दूसरा के 2 नाम है और पहले वाले के भी 2 नाम है, धारा नियम और संधि नियम। ये पहले वाले का नाम है और दूसरे वाले का किरचॉफ का नाम है वोल्टा नियम कह दो या लूप। अगर वोल्टा ना लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, लूप का नियम से। क्लियर है? अब हम यहाँ पे आके खड़े हो गए, तो मैं बोला कि इसमें कितने प्रतिरोध हैं, यहाँ पे आके खड़े हो गए तो तुम बोले सर इसमें तो 2 ही प्रतिरोध हैं, एक ये है P और एक है R। इसमें धाराएं कितनी कितनी है, तुम बोले इसमें I1 है और इसमें I2 है। मैं बोला इसमें विद्युत वाहक बल कितने लग रहे हैं, तुम कहो एक भी ना है। विद्युत वाहक बल तो ये लगा हुआ है भाई, जो बैटरी है ये होता है विद्युत वाहक बल E। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी ना है। तो मैं कहूँ नियम का इस्तेमाल करो भाई। तो किरचॉफ का जो नियम है, किरचॉफ का जो नियम है दूसरा, वो ये था भाई, सुनो, सिग्मा IR = सिग्मा E। ठीक है, तो मतलब जितने भी प्रतिरोध लग रहे हों वो और उनका संगत धारा और उनका संगत प्रतिरोध, उन सबका बीजगणितीय योग। तो मैं बोला कितने प्रतिरोध है, तुम बोले 2, एक ही है। तो इसमें कितनी धारा बह रही है, I1, और इसमें जो प्रतिरोध है वो है P। अब मैं बोला I2 R2 लेना है। अब ये बताओ माइनस लेना चाहिए मुझे प्लस। तो मैंने तुमसे ये बताया था किरचॉफ के नियम में, हमने ये बताया था आपको कि जब एरो का निशान आमने सामने आ जा उस पाश में, पूरे पाश में जिसमें तुम खड़े हो, तो माइनस, और अगर एक ही एरो यूं करके घूम जा पूरी या ऐसा करके तो प्लस। ठीक है, तो अब देखो इधर से I1 जा रही है, इधर से I2, तो अगर इसमें करंट हम देखना चाहें तो ऐसा आमने सामने आ रही है नहीं,
कहीं भी देख लो, कभी तुम कहोगे सर अभी तो बता रहे थे इसमें करंट नहीं बहती, मैं बताना चाह रहा हूँ ये जो पूरा पाश है ये देख लो आमने सामने आएगी या फिर यही करंट है बस इसमें, कभी यूँ करके जा रही है या यूँ करके आ रही है, तो आमने सामने आ गई या नहीं ये बताओ बस मुझे तो। ठीक है, तो इसका मतलब जब आमने सामने आ गई तो क्या लोगे माइनस I2R। अब मैं बोला इस पाश में विद्युत वाहक बल कितना है, तुम बोले कोई सा भी ना है, एक भी ना है बैटरी, तो 0। जब विद्युत वाहक बल है नहीं तो क्या आ गया 0। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं I1P इजिकल टू I2R। इक्वेशन बन गई 1। आप कौन से पाश में पहुंच गए हैं, पाश इस वाले में BCDB, BCDB से। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिख दिया, लिखना चाहो यहाँ भी लिख सकते हो किरचॉफ के वोल्टा नियम से। यहाँ बताइए भाई, तो फिर बात वही आई, देखो इसमें कितने प्रतिरोध है इस वाले पाश में, तुम कहोगे 2, एक Q और एक S, तो एरो का निशान देखना ये, एरो का निशान देखना ये, दोनों आमने सामने आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया माइनस, तो I1Q माइनस I2S इजिकल टू 0, या यहाँ भी यह लिख दो, या I1Q इजिकल टू क्या आ जाएगा I2S, समीकरण बन गई 2। ठीक है, देखो I1 इधर से आई थी, I2 इधर से, तो यहाँ पे कौन सी करंट आ जाएगी, फिर लौट के I आ गई, क्योंकि I तो बटी थी दो जगह, जितनी करंट प्लस से निकलती है उतनी करंट माइनस में आती है, लौट के आ गई। वो तो मुझे चित्र कंप्लीट करना था, वो बना दिया। ये बताइए दोनों बातें समझ में आई। फिर क्या करूँ मैं देख रहा हूँ यहाँ भी I1, यहाँ भी I2, यहाँ भी I2। अगर मैं एक समीकरण को 2 से डिवाइड कर दूँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो क्या लिख दें हम, डिवाइड 1/2। ठीक है, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, तो I1P अपॉन I1Q, कैसे करते हैं भाग, LHS के नीचे LHS, I1P के बटे में I1Q इजिकल टू I2S अपॉन I2R, ये है ना I2R अपॉन I2S। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, P अपॉन Q इजिकल टू R अपॉन S। यही हमें प्रूफ करना था, यही लिख देंगे, यही व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त है, यही व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त है। बताइए बात समझ में आ गई। पहले हमने इस पाश के लिए निकाला किरचॉफ के नियम से, अगर हमें किरचॉफ के नियम नहीं पता तो नहीं कर पाएंगे। फिर हमने उस पाश के लिए निकाला किरचॉफ के नियम से, दोनों को डिवाइड कर दिया, P अपॉन Q इजिकल टू R अपॉन S। अगर कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज होगा दुनिया के अंदर तो उनका इन दोनों का अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा, तभी व्हीटस्टोन ब्रिज है। मतलब अगर मैं कहूँ जैसे ये 2 लिख रहा है या 8 लिख रहा है, तो 2/8, तो आंसर क्या है 1/4। तो यहाँ पे भी 1/4 ही आएगा, कुछ भी लिख दो। तुम कहोगे यार यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ, तो ये वाला 16 कर दूँ, तो 8 ही कम 8, 8 दूनी 32 कर दो, 8 चौक 32, तो 1/4 इधर का भी और इधर का भी 1/4 बराबर आना चाहिए, तभी व्हीटस्टोन ब्रिज है, वरना नहीं है। क्लियर है। तो व्हीटस्टोन सेतु कैसा लगा आपको बताना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।